हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। आइए आज हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालेंगे आज हम वो सिखाने वाले हैं। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे हम कैलकुलेशन को फर्स्ट तभी कर पाएंगे जब आप 1 से लेके 30 तक का पहाड़ा और 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यूब, ये तीन चीज़ें आप एकदम नॉर्मल यूज करते होंगे। कहीं भी आप गुना करना होगा या स्क्वायर निकालना होगा तो मतलब ये सारी चीज़ें काम आपको आ जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तीन चीज़ें आप इतना अगर याद कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आइए हम आपको ले चलते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। देखते हैं, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल है 324 का आपको वर्गमूल निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, 324 का वर्गमूल निकालना है। आप किस तरह से निकालेंगे वो चीज़ें देख लीजिए। पहले हैं इधर कुछ देख लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर याद होना ही चाहिए। ये आपके लिए ज़रूरी है। 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये इकाई अंक है। ठीक है, क्या है? इकाई अंक। जब किसी भी संख्या का हम स्क्वायर निकालते हैं, तो वो संख्या देखिए कैसे होती है। ये जो 4 है, 4 हमारा जो संख्या है, तो किस संख्या का स्क्वायर हम निकालेंगे कि हमारा इकाई अंक 4 आएगा। तो देखिए जब 2 का इकाई अंक 2 रहेगा, इसका स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है? 4। और जिस संख्या का इकाई अंक 8 होगा, उसका स्क्वायर निकालेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। 8 8 64। ये दोनों इकाई अंक 4 आ रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे कि किस संख्या के स्क्वायर करने के बाद हमारा इकाई अंक 4 आ रहा है। तो 2 का और 8 का। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो आइए देख लीजिए, ये जो हमारा 1 है, क्या है? 1 किसके स्क्वायर में है? 1 का स्क्वायर में 1 आएगा और 9 का स्क्वायर में 1 आएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 किसके स्क्वायर में आएगा? तो 1 का स्क्वायर में और 9 का स्क्वायर में क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं 1 और 9 क्या जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा। उसके बाद हम देखेंगे ये जो 4 और ये 4 किसके स्क्वायर के बीच है? 4 किसके स्क्वायर के बीच आएंगे? 2 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आएगा और 8 के स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक हमारा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद 9, उसके बाद क्या है? 9 किन संख्याओं को हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे आपके है कि इकाई अंक 9 किन 2 संख्याओं को स्क्वायर करने पे आएगा? तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 6 किन संख्याओं को स्क्वायर करने पे आता है? तो 6 आएगा हमारा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है?
16 और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, मतलब इकाई अंक 6 आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। और 5 का तो है ही, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। उसके बाद एक नोट बना के लिख लेंगे। नोट बना के यहाँ पे आप लिखेंगे, देख लेंगे फिर से। 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई? लीजिए, ये हमारा है 324। अब इससे हमें देखना है, किस तरह से देखना है, तो हमें इसे 2 पेयर बनाना है। 2 संख्याओं का, दाहिने साइड से 2 संख्याओं का एक पेयर बना देंगे और बाकी जो हमारा संख्या बचा उसको हम एक पेयर बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई? आगे का काम हमारा है कि ये जो हमारा इकाई संख्या कितना है? 4। अब हमें देखना है कि किन संख्याओं का स्क्वायर हमें 4 होता है। तो हमारा किन 2 संख्याओं का होता है, देख लेंगे यहाँ पे, 2 का और 8 का। तो यहाँ 2 और 8 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका काम यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अब देखेंगे 3 है, 3। अब देखिए 3 जो हमारा जो संख्या है, ये किन 2 संख्याओं के बीच में है? 3 किन 2 संख्याओं के बीच में है? तो 1 और 4 के। यह जो हमारा संख्या है, इसको हम चेक करना है कि किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है। तो 1 और 4 के बीच में है। तो 1 और 4 के बीच में है, तो 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में है। तो 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में है, तो हमें सबसे कम वाला के लिखना है। तो सबसे कम वाला के लिख दिए। यहाँ तक तो कहानी क्लियर। अब उसके आगे का क्या है? अब हमें ये नहीं पता है कि ए होगा या ए होगा। उसके लिए हमें क्या करना है? कि 1 का स्क्वायर है और 2 के स्क्वायर के बीच है। तो सबसे छोटे वाले में 1 ऐड करके गुना कर देंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब हमें इसे चेक करना है। ठीक है, कि इससे ये बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा रहेगा तो हम बड़ा वाला लेंगे और छोटा रहेगा तो छोटा वाला लेंगे। तो 2 से 3 बड़ा है, इसलिए हम बड़ा वाला लेंगे। तो 324 का वर्गमूल हमारा 18 है। ये राइट आंसर हो जाएगा। हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? इस तरह से हम करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको हो जाता है 576। 576 को हम देखेंगे। सबसे पहला काम है हमारा इसे पेयर बनाना, जोड़ा बनाना। इसे हम जोड़ा बना दिए और बाकी जो बचा इसे हम जोड़ा बना दिए। जब हम देखेंगे कि इकाई अंक जो हमारा है 6, इकाई अंक क्या है हमारा? 6 है। तो हम सोचेंगे कि इकाई अंक 6 है, तो किस संख्याओं का स्क्वायर हमें 6 होता है। तो 6 किसका किसका होता है? 4 का 6 होता है और दूसरा क्या होता है? 6 का 6 होता है। 4 का 6 होता है और 6 का 6 होता है। यहाँ तक हमारी क्लियर। आगे की बात हो गई, ये जो हमारी संख्या है 5। अब 5 किन 2 संख्याओं के बीच आएगा? तो 5, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का होता है 9। तो 3 और 4 के बीच होगा। तो सबसे मिनिमम संख्या कितना है? 2 और 3 के बीच होगा। ये 2 और 3 के बीच आ रहा है ना 4। तो 2 और 3 के बीच है, तो 2 हमारा सबसे मिनिमम संख्या है।
तो सबसे मिनिमम संख्या को यहाँ पे लिख देंगे और इसमें एक ऐड करके हम गुना कर देंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3। तो 3 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 6। अब हमें इसे और इसे चेक करना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो 6 हमारा जो है ये 5 से बड़ा या छोटा है। ये जो हमारा 6 है क्या है 6 से 5 छोटा है। जब 6 से 5 छोटा है तो छोटा वाला लिखेंगे। तो उसके पहले हमारा एक क्या है 2। तो मिनिमम संख्या में लिखते हैं, पहले बता चुके हैं कि जो भी हमारा संख्या के बीच का आएगा इसके और इसके बीच 2 और 3 के बीच, तो हमें 2, तो यहाँ पे 2 लिखना है। और उसके बाद जो हमारा जो छोटा आएगा 6 से छोटा है तो छोटा वाला लेंगे और बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे। इससे हमें 6 से 5 छोटा है तो छोटा वाला लेंगे। 24 हमारा राइट आंसर। देखेंगे उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 729। 729 को देख लीजिए, पहले में से जोड़ा बना देंगे और उसके बाद इसको जोड़ा बना देंगे। क्या हो जाएगा हम देख लेंगे कि किन 2 संख्याओं का मतलब किन किन संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो हमारे इकाई अंक 9 आएगा। तो देख लीजिए कितना 3 का और 7 का, 3 का और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा इकाई अंक 9 आएगा। तो देख लीजिए 3 और 7 यहाँ तक क्लियर। आगे देखेंगे कि जो 7 है हमारा ये किन 2 संख्याओं के बीच में है। 7 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 2 और 3 के बीच में है तो सबसे मिनिमम संख्या लेंगे। तो मिनिमम संख्या क्या हो जाएगा हमारा 2 और 2 में एक को ऐड करके हम गुना कर देंगे। तो 2 और में 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये चेक करना है कि 6 से 7 बड़ी है या ये छोटी है। तो 6 से ये संख्या क्या है बड़ी है तो हम बड़ी वाला लेंगे। क्या लेंगे बड़ा वाला। ठीक है, ये जो मिनिमम संख्या जो हम लेंगे वही यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। और इससे गुना करने के बाद जो हमारा संख्या आएगा वो छोटा होगा तो छोटा वाला, बड़ा होगा बड़ा वाला। क्लियर। अब एक चीज़ें और आपके दिमाग में आ रही होंगी कि अगर जब हम किसी संख्या में जब हम गुना करेंगे, अब मान लीजिए 3 में 4 से गुना करेंगे और हमारा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पे भी संख्या 12 12 रहेगा डॉट डॉट इसका वर्गमूल निकालने के लिए। तो ये भी 12 है और ये भी 12 है, दोनों सेम रहेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप तो बताए थे कि बड़ा रहेगा तो बड़ा लेंगे, छोटा रहेगा तो छोटा लेंगे। मैंने तो यही बताया था ना। लेकिन अब देखेंगे क्या करना है। उसके बाद पहले हम इसको पेयर बना लेंगे और उसके बाद इसे पेयर बना लेंगे। और उसके बाद हमें देखना है कि इकाई अंक 6 किस संख्या का स्क्वायर में आता है। 6 देख लीजिए यहाँ पे 4 का और 6 का, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और 6 लिख देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें ये जो संख्या है 6, ये देखना ये किन 2 संख्याओं का स्क्वायर के बीच में है। तो 2 और 3 के बीच में है। तो सबसे मिनिमम संख्या यहाँ लिखेंगे और यही संख्या को, मिनिमम संख्या को ही यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब हमें ये तो पता नहीं है कि ये होगा या ये होगा। ठीक है। उसके लिए हमें जो मिनिमम संख्या के बीच में रहेगा
उस संख्या में हम 1 जोड़ के गुना कर देंगे, 1 जोड़ के गुना कर देंगे तो 3 दूना 6। अब ए और ये संख्या बराबर हो गई, ये दो संख्या बराबर हो गई। तो जब दोनों संख्या बराबर हो जाएगी उस स्थिति में, जब दोनों संख्या बराबर हो जाएगी उस स्थिति में हमें बड़ा वाला को हमेशा चुनना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा 7744। 7744। इसे कैसे करेंगे? एक ही हमारा ट्रिक है, उसी ट्रिक से सारे का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये दो संख्याओं का हम जोड़ा कर देंगे और ये दो संख्याओं का जोड़ा कर देंगे। दाहिने साइड से हम दो ही संख्या का पेयर बनाएंगे और बाकी संख्या कितना भी रहे 2, 3, 4 कुछ भी हम उसे पेयर बना देंगे। तो आइए हम देखते हैं अब कि जो 4 हमारा है ये किन संख्याओं का स्क्वायर करने के बाद हमारा इकाई अंक 4 आता है। तो किसका किसका आता है देख लीजिए यहाँ, 2 का और 8 का। तो 2 लिख देंगे और 8 लिख देंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे का बात देखते हैं। अब ये हमारा 77 है। अब हमें ये चेक करना है कि जो 77 है ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है, किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है। तो हमारा 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। मतलब 8 और 9 के बीच में है, यही है ना। 8 और 9 के बीच में है तो हमारा सबसे कम की संख्या कौन हो गया, मिनिमम संख्या हमारा 8 है। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब हमें ये पता नहीं है कि ये होगा या ये होगा, तो इसमें हम क्या करना है कि 8 में 1 जोड़ कर हमें गुना कर देना है। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 72। यहाँ तक क्लियर। अब हमें 72 को चेक करना है कि 72 77 से छोटा है या बड़ा है। ये जो हमारा 72 है क्या है 77 से छोटा है या बड़ा है। तो 72 से 77 क्या है, 72 से 77 बड़ा है तो हम बड़ा वाला लेंगे। ठीक है। अगर ये जो संख्या आएगा गुना करने के बाद इस संख्या से अगर ये बड़ा रहेगा हमारा संख्या तो हम बड़ा लिखेंगे और छोटा रहेगा तो हम छोटा लिखेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से करेंगे और आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही चुपचाप बैठ जाइएगा। ठीक है, लाइक और शेयर करते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 और 36, 88 और 36 इसका कैसे करेंगे। अब बिल्कुल एकदम 2 सेकंड में कर देंगे। इसका देखेंगे, थोड़ा स्पीडली करेंगे। 36 है, किसका आता है 4 का और 6 का। ठीक है, 4 का और 6 का। और 88 देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 81 और 100 के बीच में आ रहा है 88। तो हमें 9 का स्क्वायर, तो 9 लिख देना है यहाँ, मिनिमम संख्या 9। और 9 में 1 को ऐड करके गुना कर देना। तो 9 में हमें 10 से गुना करना है, कितना जाएगा 90। और 90 से छोटा या बड़ा है, 90 से 88 छोटा है, हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बातें अब हमारी सारी समझ में आ रही होगी, हमें यही उम्मीद है आपसे। आगे देख लीजिए। 11,449, 11,449
देख लीजिए, ये दो संख्या है हमारा, राइट साइड के दो संख्या को हम पेयर बना लेंगे और बाकी इधर का हम पेयर बना लेंगे। तो देख लीजिए, इकाई अंक 9 किसका किसका आएगा, तो 3 का और 7 का, 3 का और 7 का, यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे 114 किसके किसके स्क्वायर में आएगा, इसके और इसके, 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में 114 आएगा। मिनिमम संख्या 10 को ले लेते हैं, 10 और 10 में एक ऐड करके हम गुना कर देंगे, 10 गुना 11 कितना आ जाएगा, 110। अब 110 क्या है, 110 से 114 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो हमेशा बड़ा वाला के लिखेंगे। 107 हमारा आंसर। आगे देख लीजिए, इसी तरह से हम सारे का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 11 65 536 65 536, ठीक है, 65 536। तो देख लेंगे, राइट साइड से दो संख्याओं का हम पेयर बना लेंगे और बाकी जो बचेगा हम इसका पेयर बना लेंगे। तो देख लेंगे कि जो हमारा 6 है किन दो संख्याओं के बीच आएगा, यह जो हमारा 6 है किन संख्याओं के स्क्वायर करने के बाद हमारा इकाई अंक 6 आएगा, तो 4 का और 6 का, 4 का और 6 का। उसके बाद हमें देखना है कि 655 किन संख्याओं का स्क्वायर करने के बीच में आएगा, यहाँ और यहाँ के बीच में आएगा। तो देख लीजिए, देख लेते हैं थोड़ा से। जब हम 25 का स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर, तो हमारा आता है 625 और 26 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 676। तो 625 और 676 के बीच में है 655, 625 और 676 के बीच में ही तो है 655। तो है मिनिमम संख्या, तो मिनिमम संख्या क्या है, 25। मिनिमम संख्या क्या है, 25। तो यहाँ पे 25, तो यहाँ पे 25, यहाँ तक क्लियर। 25 और 25 के में एक जोड़ के हम गुना कर देंगे, तो 25 में एक जोड़ेगा कितना आ जाएगा, 26, और 26 में 25 को गुना करेंगे हमारा आएगा 650। अब चेक करना है कि 650 इस संख्या से बड़ा है या छोटा है। तो 650 क्या है, 650 से क्या है, 655 बड़ा है। ये 650 और 655 बड़ा है, तो हमें बड़ा वाला संख्या लेना है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 256। तो हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताते रहिएगा कि वीडियो कैसा लगा।